हेलो एवरीवन, आई एम सतीश वरकड़े एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन एंड गिव वन एग्जांपल। पॉइंट म्यूटेशन क्या है और एक एग्जांपल दीजिए। सो स्टूडेंट्स, हमको सबसे पहले समझना जरूरी है कि म्यूटेशन हम आखिरकार बोलते किसको हैं। तो हम म्यूटेशन बोलेंगे चेंज इन डीएनए। क्या? चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ओके, तो क्या होगा, सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा डीएनए के, इसे हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब यहाँ पे होगा चेंज इन सिंगल बेस पेयर। ओके, सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा, डीएनए के सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। तो चलिए इसको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जल्दी से। सपोज कीजिए ये एक डीएनए का सीक्वेंस है। ओके, और इस डीएनए के सीक्वेंस में ये हैं आपके बेस पेयर्स। अब एक बेस पेयर जैसे कि ये, इसमें क्या हो जाए, इसमें हो जाए चेंज, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये डीएनए का फ्रेगमेंट है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं इस चेंज को एक डिफरेंट कलर से शो करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ये चेंज हो गया। और जब ये चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, डीएनए का सीक्वेंस क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, चेंज, तो इसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनने वाला है, और डीएनए है ये, तो डीएनए के थ्रू क्या बनता है, डीएनए के थ्रू बनता है एमआरएनए। जो एमआरएनए बनेगा उसमें भी क्या आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा चेंज। तो ये है आपका एमआरएनए सीक्वेंस जो कि इस डीएनए से बना है। उसमें भी क्या आ गए हैं, चेंजेस आ गए हैं। और अगर इसमें चेंजेस आएगा तो इसमें जो प्रोटीन फॉर्म होने वाला है वो प्रोटीन भी कैसा रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो सिंपली एक बेस पेयर के चेंज होने से जो प्रोटीन है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो गया, और इस चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। और वो एग्जाम्पल है एक डिसीज विच इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। सो अब इस पर्टिकुलर सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, तो यू कैन सी इन दिस इमेज, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एक नॉर्मल सेल है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, और एक डिसीज सेल किस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये जो सेल है, ये सेल क्या है, ये सेल है नॉर्मल। और जो सेकेंड सेल है जो कि बेसिकली आरबीसीज है, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल आरबीसी सेल्स हैं जो कि बाइकॉन्केव डिस्क के फॉर्म में है, वही ये जो है श्रिंक हो गई हैं। ओके, एलोंगेटेड शेप इसको हम बोलते हैं। तो ये जो एलोंगेटेड शेप है बेसिकली ये कैसे हैं, ये सिकल सेल हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिकल सेल। बट ये हुए कैसे, ये शेप इनको क्यों हुआ, क्यों मिला इनको ये शेप। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड से मिलकर ये बने हुए होते हैं, मतलब ये स्पेसिफिक प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसको हम बोलते हैं बीटा ग्लोबिन। इनमें एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस मिलता है जिसको हम बोलते हैं बीटा ग्लोबिन। इस बीटा ग्लोबिन के ये बने होते हैं। जब बीटा ग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है, क्या जाता है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है, स्ट्रक्चर चेंज,
तब क्या होता है, तब वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये होता क्यों है? ये होता है क्योंकि इनमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक नॉर्मल बीटा ग्लोबिन में एक सीक्वेंस होता है। ओके, तो वो सीक्वेंस क्या होगा, जैसे कि वेल, ये एक अमीनो एसिड है वैलिन, देन इसके बाद इसमें एक अमीनो एसिड जुड़ा रहेगा हिस्टिडिन एंड सो ऑन। तो ये है एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस। तो ये सभी अमीनो एसिड्स हैं, टोटल कितने, 7। तो यहाँ से 1 से लेकर तो 7 अमीनो एसिड्स हैं। अब यहाँ पे जो 6 अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को बोलते हैं हम ग्लूटामिक एसिड, GLU, दैट मीन्स ग्लूटामिक। ग्लूटामिक, ये सभी शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये ग्लूटामिक एसिड है। इस अमीनो एसिड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, जिसके कारण बीटा ग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो क्या चेंज आता है इसमें, इस पर्टिकुलर 6 नंबर के पोजीशन पे ऐड हो जाता है VAL, दैट मीन्स वैलिन। तो वैलिन के आ जाने के कारण कौन से 6 नंबर की पोजीशन में, इस पूरे अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया। ओके, और जो बाकी जो पोजीशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे 5th नंबर पोजीशन पे प्रोलीन रहता है तो प्रोलीन ही रहेगा, 7 नंबर पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड रहे तो वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड ही रहेगा। बट जो ग्लूटामिक एसिड जो 6 नंबर की पोजीशन में है उसकी जगह पे वैलिन आ जाता है। अब ये चेंज कैसे हुआ, ये चेंज इस तरीके से हुआ क्योंकि ये है बीटा ग्लोबिन जो कि प्रोटीन है, जो कि बनता कैसे है, वो बनता है DNA सीक्वेंस के थ्रू। दैट मीन्स DNA सीक्वेंस में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब होता है, और ट्रांसक्राइब होने के बाद ये प्रोटीन का सीक्वेंस बनता है। तो चलिए इसमें मैं आपको DNA के सीक्वेंस के थ्रू बताता हूँ कि ये कैसे होता है। एक नॉर्मल पर्सन में जो DNA का सीक्वेंस होता है वो होता है CTC। ओके, साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये ट्रांसक्राइब होगा और mRNA बनाएगा। तो mRNA का सीक्वेंस क्या आएगा, GAG। और ये जो GAG है ये बेसिकली क्या है, mRNA, और ये है हमारा DNA का सीक्वेंस। तो DNA का सीक्वेंस CTC है, जिसमें क्या बनता है, GAG, mRNA बनता है, और फिर यहाँ से प्रोटीन बनेगा, और उस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड ऐड होगा वो होगा ग्लूटामिक एसिड। ये कौन सी पोजीशन का है, पोजीशन नंबर 6 में। अब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, चेंज। इस सीक्वेंस में क्या होगा कि T की जगह पे आ जाएगा A। ओके, तो म्यूटेशन हो गया यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया है म्यूटेशन, जिसके कारण T की जगह पे क्या आ गया, A। अब अगर T की जगह पे A आ गया तो जो mRNA बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, तो ये क्या बनेगा, GUG। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल के बेस पे ये बन जाएगा GUG, और GUG बनने के कारण जो यहाँ 6 नंबर की पोजीशन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वैलिन, और ये सीक्वेंस हो जाएगा पूरी तरीके से चेंज। और अगर ये सीक्वेंस चेंज हो गया तो इस बीटा ग्लोबिन की जो प्रॉपर्टी है वो भी हो जाएगी चेंज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिकल सेल में, और इसका जो शेप है वो बाइकॉनकेव डिस्क से कैसा हो जाएगा, इलोंगेट, कैसा होगा, एलोंगेटेड शेप में, और इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसकी वर्किंग कैपेसिटी के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।